इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्टैटिक ऊर्जा। सम ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स, कुछ वस्तु बिजली के बल को उत्पन्न कर सकते हैं। दिस फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, और यह बल चार्ज आवेशित कणों के बीच होता है। यह बल आवेशित कणों के बीच होता है, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण होता है। फन एक्टिविटी, यू विल अंडरस्टैंड दिस विथ योरसेल्फ। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोलते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए चुंबकीय बल। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन मेटल्स लाइक आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। यह बल चुंबक के द्वारा लगाया जाता है। मेटल्स मीन्स धातु। धातु वे होते हैं जिनमें एक साइन होती है जो चमकते रहते हैं और जो आसानी से नहीं टूटते हैं जब उनको हथौड़े से पीटा जाता है। तो मेटल्स लाइक आयरन, लोहा, निकेल, निकेल भी एक मेटल है, कोबाल्ट भी एक मेटल है। जब इन सब को हम लोग मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेट इन सब को अपने पास खींचने लगता है। उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम गार्बेज डंप। कूड़े के ढेर में, जहाँ पे ढेर सारा कूड़ा होता है, उसमें अगर लोहे के टुकड़े हैं तो उन लोहे के टुकड़ों को निकालने के लिए हम लोग बड़े चुंबक का यूज करते हैं, जिससे कि कचरे में से सारे लोहे के टुकड़े आसानी से उस बड़े से चुंबक में आके चिपक जाते हैं और कचरे में लोहा नहीं रहता, जिससे कि कचरा उठाने में आसानी होती है। अगर लोहा रहेगा तो कचरा उठाने वाले के हाथ पैर में लोहे लग सकते हैं। एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एबिलिटी मीन्स क्षमता। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कई स्वरूप, कई रूप हैं। सम ऑफ देम आर मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इटीसी। लेट अस लर्न अबाउट देम। उनमें से कुछ हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। साउंड, साउंड मीन्स ध्वनि, आवाज़, ध्वनि ऊर्जा। हीट मीन्स ऊष्मा, गर्मी, आग, हीट एनर्जी मीन्स ऊष्मीय ऊर्जा। लाइट मीन्स रोशनी, लाइट एनर्जी मीन्स प्रकाश ऊर्जा, लाइट मीन्स प्रकाश, रोशनी, प्रकाश ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत को, इलेक्ट्रिक बिजली को हम लोग विद्युत बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा, इटीसी आदि। आइए इनके बारे में सीखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्र मशीनों के द्वारा एनर्जी की जाती है या मसल्स के द्वारा, उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में रखते हैं। दिस एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति में या गति में के कारण होती है। दिस एनर्जी इज ऑफ टू टाइप। यह ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु के स्थिति द्वारा जो ऊर्जा उसमें होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ हाइट प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। कोई वस्तु जितनी ऊंचाई पर रखी जाती है उसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एन एरो स्लिड बैक ऑन अ बो स्ट्रिंग प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप एक तीर को धनुष में खींचेंगे पीछे की साइड, तो पहले आपने यहाँ रबर को यहाँ से यहाँ खींचा, जिससे कि धनुष के तीर में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। डिस्टेंस कवर करने पे उसमें एनर्जी आ जाती है और उसी एनर्जी से वो तीर आगे जाता है जब आप उसको छोड़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग कार प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। एक चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है।
इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊंचाई पे है या खींचा गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। साउंड एनर्जी, साउंड मीन्स ध्वनि, आवाज़ को हम लोग साइंस में ध्वनि कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिक प्लेयर्स, टीवी, हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह ऊर्जा टीवी के द्वारा पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। रोड पे जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं उनके हॉर्न्स के द्वारा पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। घरों में या शादी में जो लाउड स्पीकर्स यूज किए जाते हैं या गीत संगीत के जो यंत्र होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट मीन्स ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा। दिस इज एन इंटरनल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, यूजुअली हाई टेम्परेचर। यह एक आंतरिक ऊर्जा होती है जो कि वस्तु में होती है उसके तापमान के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम इत्यादि। हम ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूरज से, सूरज हमें गर्मी देता है, ऊष्मीय ऊर्जा। लाइट भी देता है, लाइट एनर्जी भी देता है। एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम इत्यादि। और ईंधन, फ्यूल्स मीन्स ईंधन। फ्यूल्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें जलाने पे आपको गर्मी, आग, रोशनी मिलती है, तो उसे हम लोग फ्यूल्स कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कोयला, कोयले को आप जलाएंगे तो आपको गर्मी मिलेगी, आग मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी। वुड, लकड़ी, लकड़ी को भी आप जलाएंगे तो आपको आग, गर्मी मिलेगी, रोशनी मिलेगी। जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं, ईंधन। और पेट्रोलियम, पेट्रोल को भी जलाएंगे तो भी आपको आग, रोशनी मिलेगी। पेट्रोल का यूज हम लोग व्हीकल्स में करते हैं, मोटर वाहन में करते हैं। लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट को हम लोग हिंदी में, साइंस में प्रकाश ऊर्जा कहेंगे, रोशनी ऊर्जा नहीं कहेंगे। साइंस में हम लोग प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। लाइट के माध्यम से, लाइट की वजह से ये हम लोग सभी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे अंधेरे कमरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता। सन, सूरज, बल्ब, टॉर्च आदि ये सब प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। सोर्सेज मीन सोर्स। स्रोत वे होते हैं, वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानने का या यूज करने का जानकारी प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा। द एनर्जी विच वी यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत या विद्युतीय ऊर्जा हम लोग उसे कहते हैं जिनसे कि हम लोग बिजली से चलने वाले यंत्रों, मशीनों को यूज करते हैं, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में हम लोग उन्हें यूज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इन पावर स्टेशन। विद्युतीय ऊर्जा पावर स्टेशन में, ताप घर में, पावर स्टेशन में ताप घर में उत्पन्न की जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, कंजर्वेशन मीन्स बचाना, संरक्षण। लॉ मीन्स नियम, कानून, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. It can be only transformed from one form to another. इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप पानी को फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो पानी से बर्फ बन जाता है, दूसरे रूप में बदल जाता है। वैसे ही एनर्जी को आप एक रूप में से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़े बड़े डैम्स में जो पानी रोक लिया जाता है बहुत ऊंचाई तक, जब उन्हें बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है तो नीचे लगे टर्बाइन्स के मोटर घूमने लगते हैं, जिनसे कि पानी जब नीचे गिरता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है,
क्योंकि पानी मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइंस को घुमाती है तो टरबाइन से बिजली बनती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। इसका मतलब है एनर्जी को एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी। और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग यूज घरों में करते हैं या और जगह करते हैं, जिससे कि हम लोग बल्ब को जलाते हैं, हीटर का यूज करते हैं और भी चीज़ों का यूज करते हैं। अपने घरों में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि गाने बजाने में आदि में। यहाँ पे वो सभी मशीनें दी गई हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। स्टेट whether true or false you will do this with yourself. Mind map. You will understand this with yourself because I taught you the whole lesson. Come to the comprehend your learning. A. Take the correct option. First, writing with a pencil required. पेंसिल से लिखने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, so take friction. Torch is a source of light energy. I told you. So light energy. Kicking a football is an example of muscular force. आप अपने पैर का यूज करते हैं फुटबॉल को करने के लिए, तो ये muscular force. So muscular force energy possessed by an object due to its position is potential energy. I told you before. The energy we use to run electrical appliances is called electrical energy. State whether true or false. First, force cannot change the direction of an object. False. Muscular force is the force of attraction of Earth. False. A moving car possesses kinetic energy. True. Energy is the ability to do work. True. Energy can only be transformed from one form to another. True. Fill in the blanks. Force can start or stop the movement of an object. Friction is a force which opposes the motion of a moving body. An elastic force happens when something is being compressed or stretched. Magnetic force is exerted by a magnet on metals like iron and nickel. Heat energy is an internal energy in an object due to its temperature. I told about all this earlier. I will give answers of this question in the evening. Match the column. Straight arrow. खींचे हुए तीर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी होती है, लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी होती है, लैंप में लाइट एनर्जी होती है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स होता है. Ponder over. You need to be more careful when you cycle down a hill than when you cycle up the hill. Why? जब आप किसी पहाड़ी पर ऊपर की साइड जाते हैं तब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता. इसके विपरीत जब आप साइकिल से नीचे आने लगते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड हिल बिकम्स वेरी लेस. क्योंकि जब आप पहाड़ी पर से नीचे आने लगते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं नीचे से, तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, इसलिए आप जल्दी फिसलते नहीं हैं. लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है. So this is all for the chapter. We will discuss the new chapter in the next video. Thank you.